हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे अपने घरों में। तो आज की जो वीडियो है वो अमेज़ॉन से रिलेटेड है। तो मैंने अमेज़ॉन से रिसेंटली कुछ ऑर्डर किया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट जितना भी किया था मैं उसका जो एक्सपीरियंस है और जो वो मुझे अच्छा लगा नहीं लगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। तो ये एक अमेज़ॉन से रिलेटेड वीडियो है। तो इसमें मैंने अमेज़ॉन से रिसेंटली जो प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं मैं उनको आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि वो कैसे आए हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है और उनकी जो क्वालिटी है वो कैसी आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था वो एक आई शेडो पैलेट है। तो वो मुझे ऐसे रिसीव हुई है, ठीक है। तो ये अनबॉक्सिंग इसकी नहीं हुई है, तो मैं ये आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ कि ये मुझे ऐसे रिसीव हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी है। उसके बाद ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है और इसके ऊपर MRP लिखी है 1599, बट ये इतने की नहीं थी। इसका जो डिस्काउंट के बाद मुझे रिसीव हुई थी वो मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगी पिक्चर कि मुझे कितने की रिसीव हुई थी। तो मैं आपको उसको अभी जस्ट इसका रिव्यू शेयर करती हूँ कि ये कैसे। उसके बाद ये एक बबल रैप में है, देन एक स्मॉल बबल रैप में है, कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्शन की हुई है इसकी। तो ये है ऐसे पैलेट, आई शेडो पैलेट। तो ये इसके ऊपर लिखा है पेस्टल पैराडाइज। तो अब चलिए इसको देखते हैं। तो इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो ये ऐसे ओपन होती है यहाँ से, देन यहाँ से, देन यहाँ से, हाँ, और यहाँ से। ये ऐसे 4 साइड ओपन होती है और इसके बीच में ये एक प्लास्टिक शीट है। तो ये इसके अंदर मेरा जो मोटिव था इसको ऑर्डर करने का वो ये था क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कलर आपको मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं, लाइक लाइट शेड से लेके डार्क शेड और ग्लिटर से लेके थोड़ा शाइनी वाला। और आपको इसमें कंटोर करने के लिए भी मिल जाते हैं, कंटोरिंग के लिए भी आपको तीनों शेड मिल जाती हैं, हाईलाइटर के लिए भी आपको मिल जाता है। तो इसके अंदर मैं बात करूँ तो ओवरऑल मुझे लगा कि इसके अंदर सारे शेड्स हैं, सारे कलर्स हैं, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आपको अच्छी लगे तो आप ऑर्डर करना, अदरवाइज आप मत करना। बट मैं अपना शेयर करूँ तो मुझे ये इसीलिए पसंद आई क्योंकि इसके अंदर मुझे जितने यूज़ के कलर होते हैं वो सारे थे। पॉपअप कलर भी हैं इसके अंदर कुछ जो मुझे नहीं लगता मैं यूज़ करूँगी, बट है तो कोई बात नहीं। बट बाकी और जितनी मैं ओवरऑल बात करूँ तो इसके अंदर सारे ऐसे कलर्स हैं कि आप बहुत ईजीली अपना यूज़ कर सकते हैं, लाइट शेड, डार्क शेड, सब। तो मैं अब इसकी बात करते हैं इसकी पिगमेंटेशन की। तो मैं आपको दिखाती हूँ पिगमेंटेशन कैसी है इसकी। मैं इनकी बात करूँ तो मैं आपको इनको दिखाती हूँ। मेरे थोड़े नेल्स हैं तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो ऐसी तो मुझे इसके अंदर और बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत अच्छे शेड्स हैं। मैं आपको इनके डार्क शेड, पॉपअप कलर की बात करते हैं। पॉपअप कलर कैसे लगेंगे आइज़ पे अगर हम लगाए तो। मैंने नेल से खुरच दिया। तो इनकी बात करूँ तो लाइट शेड तो कुछ ज़्यादा लाइट लगा मुझे, येलो और ग्रीन, बट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं जो बात करूँ ग्लिटर्स की, जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होते हैं, तो ग्लिटर्स की बात करूँ तो ग्लिटर्स की देख लेते हैं। ग्लिटर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मेरे जो नेल्स हैं वो इनके अंदर फिट नहीं हो रहे हैं। आप ये मत बोलना कि आपने अच्छे से नहीं लिया और अच्छे से नहीं लगाया, क्योंकि मेरे नेल्स हैं, मैं इन्हें ज़्यादा अच्छे से नहीं ले पा रही हूँ अपनी फिंगर्स पर। देखो, तो ओवरऑल मुझे ये अच्छी लगी। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई भी ड्रॉबैक है। तो बाकी आपको अपना चॉइस मैटर करता है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लेना। बाकी मेरे लिए ये परफेक्ट है, मैंने इसको अपने अकॉर्डिंग मंगाया है। तो मैं जो नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट मैंने एक परफ्यूम मंगाया था। तो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो जो परफ्यूम है वो मेरी भाभी यूज़ करती हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो उसको देखा था और उसको जो मैंने यूज़ किया था वो मैंने अपनी भाभी का यूज़ किया था। तो उसके बाद वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने सोचा मैं भी अपना खुद का मंगाती हूँ। नहीं तो मैं भाभी का भी यूज़ कर सकती थी, बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे खुद का लेना चाहिए। तो मैंने उसको खुद के लिए मंगाया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन सा है और उसकी फ्रेगनेंस भी जेन्युइनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। बाकी आपकी चॉइस है, आपको अच्छा लगे तो आप मंगाना, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। तो जो ये परफ्यूम मंगाया था ये है मेलोडी, ठीक है। तो इसकी जो पैकिंग है वो ऐसी है। तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और इसको मैंने बहुत सर्च किया, बहुत। इसके बाद ये कैसे प्लास्टिक के उसमें आता है। तो देन ये है इसकी बॉटल। तो मैं इसको आपको तो क्या ही स्मेल आएगी, बट मैं स्मेल ले लेती हूँ ना, मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। सीरियसली मुझे इसकी परफ्यूम की स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा सा लगा ही लेते हैं, आप खोला है तो ये है मेलोडी, रिया मेलोडी। तो ये है परफ्यूम। तो अगर आपको अच्छा लगे आप एक बार ऑर्डर कर सकते हैं। ये इतना कॉस्टली नहीं है कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसका जो मैं MRP की बात करती हूँ, मैं आपको MRP भी बता देती हूँ ताकि आपको MRP का भी एक आइडिया हो जाए। तो एक बार मैं आपको MRP बता देती हूँ। तो इसकी जो MRP है वो 295 है और ये 295 का ही मिला था, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला था मुझे। और इवन मुझे आई थिंक 50 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पे करने पड़े थे इसका शिपिंग चार्ज। तो बाकी आप देख लेना, मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने ऑर्डर किया, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए अब नेक्स्ट थर्ड वन की तरफ चलते हैं। तो थर्ड वन जो है वो है एक ड्रेस। तो वो है एक बॉडीकॉन ड्रेस। तो मेरे पास, मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरे पास आज से पहले कोई बॉडीकॉन ड्रेस नहीं थी, क्योंकि
जैसे कि आपको मैं दिखाई दे रही होंगी, मैं बहुत ज़्यादा स्लिम हूँ। और आप जैसा कि सबको पता है, अगर स्लिम लोग बॉडीकॉन कपड़े पहनते हैं तो वो कुछ बिल्कुल ऐसे से नज़र आते हैं। इसलिए मैंने आज से पहले कभी बॉडीकॉन ड्रेस नहीं पहनी थी, ना खरीदी थी। बट ये ड्रेस देख के मुझे जनरली बहुत ज़्यादा मन किया कि मैं इसे खरीद लूँ, चाहे मुझे इसे एक बार ही पहनना हो। मैंने इसे खरीदा, तो मैंने इसको लेने के बाद जब ये घर आई तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं हुआ कि मैंने इसको क्यों लिया। तो ये बहुत अच्छी लगी मुझे। ये एक ब्लैक कलर की ड्रेस है और इसको जो पहन कर लुक आई थी मेरी, वो बस मैं उस दिन इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि बस कि ये मैं हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस, और जो इसको मैं पहनकर इसकी लुक भी आपको साइड में स्क्रीन पर ऐड कर दूँगी, तो आप इसकी पहनकर भी लुक देख सकते हैं कि ये पहनने के बाद कैसी लगती है। और इसका जो प्राइस है वो आई थिंक 599 था अमेज़ॉन पे। बाकी आपको सेम ड्रेस मीशो पे भी मिल जाएगी और शॉप्सी पे भी मिल जाएगी कम प्राइस में। बट मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया था जब मुझे पता चला कि ये मीशो पर भी है और शॉप्सी पे भी है। देन आई रियलाइज़ मेरा नुकसान हो गया, मैंने ज़्यादा पे कर दिया। बट कोई नहीं, जिसे जहाँ से आना होता है वो वहाँ से आ जाता है। तो इसको मुझे लगता है अमेज़ॉन से ही आना था मेरे पास, तो ये अमेज़ॉन से ही आई मेरे पास। तो चलिए अब मैं आपको उसकी दिखाती हूँ कि वो ड्रेस क्या है। तो ये है ड्रेस। इसकी जो स्लीव्स है वो ऐसी पफ स्लीव्स जैसी हैं, और इसके ऊपर ये जो ये नेट की हैं और इनके ऊपर ये ब्लैक कलर के कुछ लगे हुए हैं जो ऑलरेडी पेस्ट हैं। इसकी जो स्लीव्स है वो इतनी हैं, मुझे यहाँ तक आती है। तो और अगर मैं आगे की बात करूँ फ्रंट की, तो इसका जो फ्रंट है वो कुछ ऐसा है, ऐसे शेप में जा रहा है। और ये सेम इसमें बस आपको अपने साइज़ को बहुत ध्यान में रख के ऑर्डर करना है, क्योंकि इसके पीछे कोई जिप नहीं है। आपको इसे ऊपर से ही पहनना पड़ेगा और ऊपर से ही निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है साइज़ का। अगर आप गलत साइज़ ऑर्डर कर लोगे, लाइक स्मॉल साइज़ ऑर्डर कर लोगे कि मुझे फिट आएगी तो मैं ज़्यादा अच्छी लगूंगी, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर आपने स्मॉल साइज़ ऑर्डर किया है तो आप इसको ऊपर से पहन ही नहीं पाओगे। तो मेरा जो साइज़ था वो स्मॉल ही था, बट मुझे इतनी लूज़ थी ये कि मैं इसको ऊपर से पहन सकती थी और निकाल सकती थी। तो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ था। बाकी आप अपना ध्यान रखकर ऑर्डर करना, ये मैं सोचना कि मैं बिल्कुल साइज़ फिटिंग साइज़ ले लूँ और मैं बहुत अच्छी लगूँ, तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। और इसकी जो लेंथ है वो नीज से थोड़ी नीचे है, लाइक फ्लोर लेंथ टच करने से थोड़ी सी ऊपर है। और इसके पीछे एक कट भी है, इसके पीछे एक कट है इतना, जो पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सेक्सी लगता है। तो आप इसको खरीद सकते हैं अगर आपको ऐसी ड्रेसेस पसंद हो तो। अगर आपको बॉडीकॉन ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है, आप पहनते हो, तो आप इसको ऑर्डर करना, अदरवाइज पैसे वेस्ट हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है खरीदने का। फिर आप मुझे आगे बोलोगे कि आपने दिखाई थी, हमारा मन कर गया और हमने खरीदी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो अगर पहनते हो तो खरीदना, मेरी तरह एक बार पहनने के लिए मत खरीदना। मैंने जैसे इसको खरीद लिया है, बट मुझे पता नहीं है मैं इसको कब पहनकर बाहर निकलूँगी या नहीं भी निकलूँगी। मैं इसे बस घर में ही पहन के मिरर के आगे घूम के फ़ोटो खींचूँगी, बस इतना ही है क्या इसका मेरा साथ। तो ये थी मेरी लास्ट इतना ही बजट था ना। अब और कहाँ से बजट लाऊं मैं कि मैं इतना सारा सामान मंगा लूँ और मेरी मम मुझे कुछ कहे ना। मैं जब भी कुछ ऑर्डर करने जाती हूँ या जब भी कुछ घर पर आता है तो मेरी मम्मी के कान खड़े हो जाते हैं कि इसने फिर कुछ मंगाया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारा सामान है और मैं खुद से स्टिच कर लेती हूँ अपनी ड्रेसेस। तो ये भी मेरा थोड़ा एक माइनस पॉइंट है कि मैं खुद ड्रेस स्टिच कर लेती हूँ, तो मुझे मेरी मम्मी बाहर से कुछ खरीदने नहीं देती है कि खुद बनाओ खुद पहनो। बट एनीवे, अगर ये थी आज की अमेज़ॉन हॉल वीडियो ही बोल लो आप, क्योंकि इसमें एक प्रोडक्ट तो था नहीं कि इसे हॉल ना बोल सको। तो ये थी आज की अमेज़ॉन हॉल वीडियो। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा काम है बनाना, बस एक मोटिवेशन मिल जाए इसलिए मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया जैसे कि आपको पता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।